नमस्कार मित्रों, मैं आशा रखता हूँ कि आप और आपका परिवार इस कोरोना की महामारी से सलामत होंगे। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा एक वीडियो लेके आया हूँ। एक बार इंद्रदेव सारे किसानों से नाराज हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ 12 साल तक कोई भी बारिश नहीं होगी। तो सारे किसान बहुत दुखी हो गए, परेशान हो गए और उन्होंने उनसे विनती की। तो इंद्रदेव ने बोला कि अगर शिव जी 12 सालों तक डमरू बजाते हैं एक भी बार तो बारिश हो जाएगी। तो किसानों को थोड़ी आशा जन्मी और वो शिव जी के पास गए। लेकिन इंद्रदेव ने उससे पहले ही शिव जी को बता दिया था कि आपको 12 साल तक डमरू बजाना नहीं है। अभी किसान लोग शिव जी के साथ सामने गए, उनको बहुत से नम्रता से बात की, लेकिन शिव जी ने बोला कि मैं 12 सालों तक डमरू बजाऊंगा नहीं। तो सारे किसान बहुत नाराज हो गए, दुखी हो गए और उन्होंने सारे हथियार डाल दिए कि अभी कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन उसमें से एक किसान ऐसा था कि जिसने हिम्मत नहीं हारी और वो किसान ने अपने पहले जो तरीके से काम करता था उसी तरीके से काम करना चालू कर दिया। अपने औजारों को धार निकालना, जो अपने खेत में बीज बोना, खेती करना उन्होंने चालू ही रखा। तो बाकी के किसान उस पर हंसने लगे कि तू पागल हो गया है, शिव जी ने खुद बोला है कि 12 सालों तक मैं डमरू बजाने वाला हूँ नहीं, बारिश होने वाली नहीं है, तो ये करने से क्या मतलब है। तो वो किसान ने बोला कि अगर ये मैं नहीं करूँगा तो मैं भूल जाऊँगा कि खेती कैसे करनी है, मेरे औजार भी काट खा जाएंगे, वो कुछ काम के नहीं रहेंगे। तो इसीलिए मैंने अपना काम चालू रखा है। तो ये उस किसान की ये बात सुनकर पार्वती जी बहुत खुश हो गई। उन्होंने शिव जी से बोला कि आप देखिए किसान की सोच कैसी है, अगर आप भी अपना डमरू 12 साल तक नहीं बजाओगे तो शायद आप भी वो डमरू बजाना भूल जाओगे। तो शिव जी को सही लगा तो उन्होंने डमरू बजा के एक बार देखा तो डमरू बजाने से बारिश हो गई। तो उसका परिणाम ये आया कि सारे किसानों ने कुछ नहीं किया था, उसको तो शुरुआत से सारी चीज़ करनी पड़ेगी, खेत में बीज बोना पड़ेगा, अपने औजारों को समारकाम करना पड़ेगा और फिर अपनी फसल आएगी। लेकिन जो किसान ने ये सारी चीज़ पहले से कर रखी थी उसको तो क्या था, बारिश होने के बाद तुरंत ही उसकी फसल तैयार हो गई। तो मित्रों, ये छोटी सी वार्ता से हमको ये सीख मिलती है कि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। लॉकडाउन तो एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद तो अपना काम चालू होने वाला है। अगर हमने इस लॉकडाउन के दरमियान ही अपने सारे औजारों को अगर समारकाम कर दिया है, अपनी जो काम करने की पद्धति है उसको कंटिन्यू चालू रखा है, अपनी सोच को सोने नहीं दिया और चालू रखा है, तो जब भी काम चालू होगा तो हम उसको इमीडिएटली अप्लाई करेंगे और अच्छा हम उसका फल हमको मिल पाएगा। नहीं तो बाकी के किसानों की तरह ही होगा। तो मेरी आपको दो हाथ जोड़ के नम्र विनती है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आप अपनी कंपनी सिंटेक्स के बारे में थोड़ा सोचिए। आप जो भी काम कर रहे हो वो काम में हम पैसा कैसे बचा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी में कैसे सुधार कर सकते हैं, अपने काम करने का जो डिलीवरी पीरियड है उसको कैसे फास्ट कर सकते हैं, सेफ्टी पर्पज हम क्या कर सकते हैं। ये सारे जो फैक्टर है उसमें आपके अनुभव का निचोड़ ला के आप अपना सुझाव दे सकते हो। वो सुझाव को हम अच्छी तरीके से छानेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अपने वो इम्प्लीमेंटेशन से अपना जो काम की पद्धति है, अपना काम करने का तरीका है, उसमें बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा और हम सब साथ मिलके अपने सिंटेक्स को वही पुराने मुकाम पे पहुंचाएंगे। और पुराने मुकाम क्या, हम उसको ऐसी ऊंचाई पे ले जाएंगे कि हम गुजरात की और भारत की नंबर 1 कंपनी सिंटेक्स को बना पाएंगे। थैंक यू।